देखिए, आज हम एक ऐसी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं जो देश हित में आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आज से 6 दिन बाद दुनिया भारत के गणतंत्र की शान देखेगी। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, भारतीय गणतंत्र की आन बान और शान की झलक पथ पर पूरी दुनिया देखेगी। ये भारत के लिए गर्व का विषय, गौरव का दिन। लेकिन भारत के कई दुश्मन मुल्क और उनके आतंकी हमेशा से चाहते हैं कि भारत के गौरव के दिन, चाहे वो गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस, कुछ ना कुछ खलल पैदा हो। किसान आंदोलन और उनकी प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली में ऐसे आतंकवादी संगठन को एक मौका दिख रहा है। सरकार और किसान की लड़ाई का फायदा कुछ देश विरोधी ताकतें, आतंकवादी संगठन उठाना चाहती हैं, गणतंत्र पर ग्रहण लगाने की फिराक में। इसलिए अब सुनिएगा बहुत ध्यान से। सिख फॉर जस्टिस, सिख फॉर जस्टिस, ये आतंकवादी संगठन आप इसको कहिए, ये खालिस्तान की मांग करता है। सिख फॉर जस्टिस ने आंदोलनकारियों को भड़काते हुए गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली की बिजली की सप्लाई काट देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मतलब खालिस्तानी आतंकवादी कह रहा है कि अंधेरा कर दो गणतंत्र दिवस के दिन। इसलिए आज देश हित में हमारा संवाद दरअसल किसानों और गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड का समर्थन करने वालों से है। किसान गणतंत्र दिवस पर ही दिल्ली में घुसकर ट्रैक्टर परेड करना चाह रहे हैं, उनकी जिद है, वो अड़े हुए हैं। खालिस्तान गणतंत्र दिवस पर खुली आतंकी धमकी दे रहा है। दोनों चीजें एक साथ। अब हम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या किसानों को ट्रैक्टर मार्च की जिद नहीं छोड़ देनी चाहिए देश हित में, राष्ट्र हित में? क्योंकि खालिस्तानी आतंकवादी उसका फायदा उठाकर कुछ भी कर सकते हैं और वो करने की धमकी दे रहे हैं आंदोलन की आड़ में। देश हित में जिम्मेदारी किसानों और सरकार की मिलकर है कि गणतंत्र पर गदर के प्लान खालिस्तान को सफल ना होने दिया जाए। ये जिम्मेदारी किसानों की भी है। जो खालिस्तान अब तक किसान आंदोलन में छिपा हुआ था, वो अब खुलेआम भारत के गणतंत्र को धमकी दे रहा है। एक गल याद रखो कि मसला सिख ते भारत दा हो गया है, मसला पंजाब ते हिंद दा हो गया है। जो खालिस्तान अब तक किसानों को भड़का रहा था, वो अब देश से युद्ध के लिए उकसा रहा है। तुसी ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਗਮਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਰ ਦਿਓ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 25 ਤੇ 26 ਨੂੰ। खालिस्तान दिल्ली की बिजली काटने की धमकी दे रहा है। दिल्ली वालों को आतंकी धमकी दे रहा है कि गणतंत्र दिवस पर वो घरों में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। पर 25 ਤੇ 26 जनवरी ਨੂੰ I advise Delhi residents, do not go to the Republic Day parade. Just stay home and stay safe. तो खालिस्तान की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि अब वो सीधे गणतंत्र से युद्ध छेड़ने की धमकी दे रहा है, गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमले की धमकी दे रहा है? क्या इसकी वजह वो लोग हैं जिनकी जुबान पर किसान है और दिल में खालिस्तान? जी न्यूज ने कल ही दिखाया था कि गणतंत्र के खिलाफ कैसे आतंक वाले ट्रैक्टर तैयार कराए जा रहे हैं। नियमों के खिलाफ ऐसे ट्रैक्टर तैयार हो रहे हैं जो कानून व्यवस्था से युद्ध छेड़ने के लिए। फिर भी किसान नेता चाहते हैं कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर परेड निकले, वो भी लाल किले तक। करोड़ों गाड़ी दिल्ली में चल रही, उनसे कोई दिक्कत नहीं, ट्रैक्टर से ही दिक्कत है। ये ट्रैक्टर खेतों में इसको ताज जिंदगी चलते हुए हो गया, तो ये अगर दिल्ली में कोई एक दिन आकर सड़क पर कुछ चला जाएगा तो इससे दिक्कत होती है। गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड को लेकर सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि तय करना दिल्ली पुलिस का काम है कि दिल्ली में कौन घुसे और कौन नहीं। आज ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं में बैठक भी हुई। अभी तक किसानों को ट्रैक्टर परेड की इजाजत नहीं मिली है।
लेकिन किसान नेता कहते हैं कि उन्हें ट्रैक्टर परेड के लिए पुलिस से मंजूरी नहीं चाहिए। भाई बैरिकेटिंग लगेगी क्यों? बैरिकेटिंग क्यों लग रहे हैं? दिल्ली में हम तिरंगा झंडे के साथ मार रहे हैं। तिरंगे झंडे पे देश में बैन नहीं है, तिरंगे झंडे को कोई रोक नहीं है। 26 जनवरी सबका पर्व है, सबको मनाना चाहिए। हमने कहा कि हमको रास्ता दे दो और एक रूट हमको दे दो, आउटर रिंग रोड, तो वहाँ के लोग अपना जाएंगे, ट्रैक्टर लेकर परेड निकाल लेंगे और अपना घर वापसी चले जाएंगे। अब किसान नेताओं से सवाल यह है कि उनके लिए गणतंत्र का गौरव जरूरी है या ट्रैक्टर परेड? खालिस्तान की आतंकी धमकी के बीच ट्रैक्टर परेड की जिद क्यों? क्या ट्रैक्टर परेड से खालिस्तान को मदद नहीं मिलेगी? और किसान नेता आंदोलन में खालिस्तान की एंट्री पर चुप क्यों है? सोचिए, गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर परेड से अगर अव्यवस्था फैली, अगर किसान आंदोलन में छुपा खालिस्तानी गैंग अपनी धमकी को अंजाम दे पाया, तो जिम्मेदार कौन होगा? किसान आंदोलन के ना आप खिलाफ है ना कोई पार्टी खिलाफ है, पर अगर 15 अगस्त या 26 जनवरी की आड़ में अगर इतिहास के अंदर कोई ऐसी गलती किसी ने कर दी, तो पंजाबियों को हिंदुस्तान नहीं दुनिया में बैठा हुआ हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जो इस राष्ट्र के साथ प्यार करता है, माफ नहीं करेगा। खालिस्तान गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में आतंकी हमले की धमकी दे रहा है। खालिस्तान किसानों को ट्रैक्टर परेड के जरिए दिल्ली के घेराव के लिए उकसा रहा है। खालिस्तान कह चुका है कि 26 जनवरी को तिरंगे की बजाय खालिस्तान का झंडा फहराने वालों को इनाम मिलेगा, लेकिन किसान नेताओं को दिल्ली की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं। ये संघर्ष जो चल रहा है, ये किसानों की जिंदगी का सवाल है, उनके बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। इसमें कोई कोताही हमारा किसान लीडर किसी कीमत पे नहीं चाहता। एक और गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड की जिद है, दूसरी ओर किसान आंदोलन के नाम पर ऐसे ट्रैक्टर तैयार हो रहे हैं जिससे देश की सुरक्षा एजेंसियों से युद्ध छेड़ा जा सकता है। बख्तर बंद ट्रैक्टर तैयार हो रहे हैं, ट्रैक्टर्स को लोहे के जाल से ढका जा रहा है। सोचिए, ऐसे ट्रैक्टर दिल्ली में घुसे तो किसका फायदा होगा, किसान का या खालिस्तान का? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, सवाल किसानों से नहीं, लेकिन किसानों के आंदोलन की आड़ में अगर कुछ हो गया तो फिर जिम्मेदारी किसकी? इसलिए गणतंत्र दिवस पर ही दिल्ली के अंदर ही ट्रैक्टर परेड निकले, ये जिद संभवतः छोड़ देनी चाहिए जब इस तरह की धमकी भी आ रही हो। आप याद करने की कोशिश कीजिए ना कि पंजाब से खालिस्तानी उग्रवाद की समाप्ति के बाद आपने कब देश में एक साथ खालिस्तान के इतने सबूत देखे? मतलब खालिस्तान खुलकर आकर धमकी दे रहा है। यह संभवतः पंजाब में आतंकवाद का दौर खत्म होने के बाद पहली बार है जब खालिस्तान इतना सक्रिय नजर आ रहा है, खुलकर बेखौफ। हिम्मत देखिए, खालिस्तान की हिम्मत कैसे बढ़ी। जी न्यूज ने किसान आंदोलन में खालिस्तान की घुसपैठ के कई सबूत आपको दिखाए। जी न्यूज ने कई बार बताया कि खालिस्तान कैसे किसान आंदोलन हाईजैक करने की लगातार कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल यह कि आंदोलन करने वाले किसानों पर खालिस्तान का मौन व्रत जो है, किसानों का मौन व्रत खालिस्तान पर कब टूटेगा? अब देशहित में आपको एक और युद्ध दिखाते हैं। ये शब्द युद्ध बीजेपी और कांग्रेस में हो रहा है। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा के अंदर चीन गांव बना चुका है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, कांग्रेस दावा कर रही है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर चीन, मतलब हिंदुस्तान में अरुणाचल में चीन गांव बना चुका है। बीजेपी का कहना है कि यह कब्जा नेहरू के वक्त से है। कांग्रेस को खून से बहुत ही प्यार है। खेती का खून आप कह रहे हो, लेकिन आपने खून का खेल खेला विभाजन के समय। क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या कि मैं इनको जवाब देता जाऊं कि कौन है ये? अरे नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, सबसे बड़े पार्टी के अध्यक्ष है। देश में सभी राज्यों में, अनेक राज्यों में हमारी सरकार है। 3, 4, 5 people are now owning this country.
देश में राज किसी परिवार का अब नहीं है, 125 करोड़ जनता का राज है। चाइना हिंदुस्तान की कमजोरी को देख रहा है और समझ रहा है, और चाइना के पास एक साफ क्लियर स्ट्रेटेजिक विजन है। चीन पर जवाब क्यों नहीं देते? अरुणाचल की भूमि जो गई चीन के कब्जे में किसने दी? चीन से अपने प्राइवेट निजी ट्रस्ट को पैसा किसने लिया? दूतावास के घर जाकर कौन बैठते थे? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर में आज ये शब्द युद्ध इस तस्वीर को लेकर हुआ। 1 नवंबर 2020 को इस सैटेलाइट तस्वीर के जरिए दावा किया गया कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भारत की वास्तविक सीमा के लगभग 4.5 किलोमीटर अंदर गांव बसा लिया है। ये गांव ऊपरी सुबनसिरी जिले के सारी चू नदी के किनारे पर मौजूद है। ये वो इलाका है जहां पर दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। प्रधानमंत्री क्यों नहीं कहते कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, हम उनको रोकेंगे? एक जगह पर नहीं है, अरुणाचल में है, सिक्किम नथुला में है, चीन हर जगह पर घुस रहा है। और प्रधानमंत्री इतना कमजोरी का मुजाहरा कर रहे हैं, और उनकी ये कमजोरी की वजह से हम तमाम को भारत के हर आदमी की शर्मिंदगी महसूस हो रही है। भाई अगर ये कहना कि नहीं वो अरुणाचल का हिस्सा तो उनके पास था, अरे भाई तो फिर लद्दाख का झगड़ा किस बात का है? पोंग सांग सू भी हम बोलते हमारा है, वहां पर चीन को रोकना चाहिए ना। इस तस्वीर के दावे पर विदेश मंत्रालय ने कल कहा था कि भारत सरकार देश की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सभी घटनाक्रमों पर नजर रखती है। इसके साथ ही अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा के लिए सभी उपाय करती है, और भारत अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठा रहा है। ये जरूरी है भारत के लिए कि ये जो बॉर्डर इलाके हैं इनके ऊपर में बहुत पैनी नजर रखी जाए, और जो भी चाइना की एक्टिविटी है उसके बारे में चाइना को बताना भी जरूरी है। एक्चुअली हाल ही में पिछले कुछ सालों से बॉर्डर इलाके के अंदर में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट और रोड और ब्रिजेस और जो लोकल पॉपुलेशन है उनको सहूलतें देने के लिए काफी काम भी हुआ है। इसी विवाद पर कांग्रेस ने मोदी सरकार की चीन नीति को लेकर सवाल उठाए तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि राहुल गांधी अरुणाचल की उसी जमीन का जिक्र कर रहे हैं जिसे नेहरू ने चीन को गिफ्ट में दे दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष राष्ट्रीय, उनकी तरफ से एक ट्वीट करके राहुल गांधी से सवाल पूछा गया कि एपीएमसी को लेकर आपने क्यों वादा किया था फिर मैनिफेस्टो में। आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान एक पत्रकार ने राहुल गांधी से यही सवाल पूछा कि जेपी नड्डा ने आपसे सवाल पूछा। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि जेपी नड्डा कौन है, वो पहचाने नहीं जेपी नड्डा कौन है। उन्होंने मजाक में पूछा, तंज कसा। याद करिए, इसी तरह 2014 में प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पूछा था स्मृति ईरानी कौन है, कौन है स्मृति ईरानी। यानी कि जिस स्मृति ईरानी के बारे में प्रियंका वाड्रा को पता नहीं था, उसी स्मृति ईरानी ने प्रियंका वाड्रा के भाई राहुल गांधी को अमेठी सीट से हरा दिया। नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या कि मैं इनको जवाब देता जाऊं कि कौन है ये? स्मृति ईरानी is again hit back at Gandhi. स्मृति ईरानी। अब देश हित में वैक्सीनेशन की बात बहुत जरूरी है। देश हित में देखिए, जनता के मन में उठ रहे कुछ सवालों का जवाब तलाशेंगे। पहले सवाल आपको दिखा देते हैं कि क्या वैक्सीन लगवाना खतरनाक तो नहीं है? क्या वैक्सीन के साइड इफेक्ट हैं, भयंकर साइड इफेक्ट हैं क्या? ये रूमर्स हैं, लोगों के जहन में सवाल है। क्या वैक्सीन लगवाने से मौत हो जाती है? ये सवाल है आपके जहन में। मुरादाबाद में हेल्थ वर्कर महिपाल की मौत वैक्सीन लगने की वजह से हुई क्या? ये खबर आप तक पहुंची होगी। क्या वैक्सीन लगवाना सेफ नहीं है? बिल्कुल सेफ नहीं है। अब जी न्यूज की पड़ताल में इन सभी भ्रम को तोड़ने की बारी है। देश हित में ध्यान से देखिएगा। इन दो चेहरों ने देश में वैक्सीन पर फैले भ्रम को तोड़ा है। वैक्सीन पर छिड़ी सियासत पर भी वार किया है। इनमें एक हैं दिल्ली में चरक पालिका अस्पताल की नर्स सिंसी एम जोसेफ और दूसरे हैं
देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक सेठ। हम बारी बारी से आपको दोनों के बारे में बताएंगे और कोशिश करेंगे कि वैक्सीन को लेकर आपके मन में फैले हर भ्रम को दूर कर पाएं। आपने हाल ही में खबर सुनी होगी कि मुरादाबाद में वैक्सीनेशन के बाद हेल्थ वर्कर महिपाल की मौत हो गई। इसी तरह से वैक्सीन लगने के बाद देश में दूसरी मौत कर्नाटक के बेल्लारी में हेल्थ वर्कर नागार्जु की भी हुई। लेकिन सच ये है कि दोनों ही मौत का कोरोना वैक्सीन से कोई संबंध नहीं है। महिपाल और नागार्जु दोनों की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। लेकिन इसके बाद भी लोगों के दिल से वैक्सीन का डर नहीं निकला। तो ये डर दूर करने के लिए जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक सेठ सामने आए और खुद से कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने की पहल की। कोविशील्ड वैक्सीन है, इसका सेकंड डोज के लिए आपके पास मैसेज आएगा आफ्टर 28 डेज लगने पड़ेगा। अभी आपने टीका लगने के बाद हाफ एन आवर ऑब्जर्वेशन रूम में बैठना है। नहीं करना, हल्का सा प्रेस करके रखो। डॉक्टर अशोक सेठ अब आपको बताएंगे कि वैक्सीन से घबराने की जरूरत नहीं है। जब 3.5 लाख लोग वैक्सीनेट होंगे तो 2 लोगों की डेथ जरूरी थोड़ी है कि वैक्सीनेशन की वजह से हो। इतने लोगों में तो इतनी डेथ किसी न किसी में किसी वजह से होगी ही। सो आई डोंट थिंक कि ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना बड़ा ज़रूरी होता है। और जो अगर कोई ऐसी बात है कि 2 लोगों की डेथ हुई है तो सर्टेनली इसमें कोई कोरिलेशन नहीं, क्योंकि वो तो एक नॉर्मल फिनोमेना है। अब आप दिल्ली में चरक पालिका अस्पताल की नर्स सिंसी एम जोसेफ से भी मिलिए। आपने कल वैक्सीन लगाया था, क्या आपको कोई परेशानी हुई? हाँ, लगाने के बाद 15 मिनट के बाद है ना, हल्का सा हेवीनेस फील हो गया था। सिस्टर सिंसी एम जोसेफ को 16 जनवरी को कोविशील्ड वैक्सीन लगी थी। इसके 15 मिनट बाद उनकी तबीयत खराब हुई, बेचैनी और घबराहट होने लगी। फिर उन्हें देखभाल के लिए चरक पालिका अस्पताल के ही AEFI यानी एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन सेंटर में कुछ घंटों के लिए भर्ती होना पड़ा। डॉक्टरों ने उन्हें दवा दी, थोड़ी देर बाद वो ठीक हो गई और अब वो फिर से अस्पताल में अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। सबको बोल रहे वैक्सीन लगाना जरूर है। वैक्सीन लगाने के लिए कोई डरने का कोई नहीं है, टेंशन का कोई ज़रूरत नहीं है। सब लोग ने लगवाना ही है, अपना फायदा के लिए बोल रही हूँ। सिंसी की तबीयत क्यों बिगड़ी, इसकी वजह भी पता चली। ब्रेकफास्ट सुबह मैंने छाया और हल्का सा नाश्ता किया था। सुबह तो इतना भूख नहीं लगता ना। फिर ड्यूटी पे बिजी हो गया। फिर बीच में 10 AM मैंने चाय पिया था। फिर उसके साथ कुछ खाया नहीं था। फिर इसलिए होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है बिना खाना खाने से मोस्टली इतना प्रॉब्लम हो गया मेरे को। यानी वैक्सीन सेफ है और वैक्सीन से होने वाली मौतों की खबर झूठी है। इसलिए घबराएं नहीं और देश को कोरोना मुक्त बनाने के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। दिल्ली से रूफी जैदी और वरुण भसीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, देश के डॉक्टर्स पर, वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा रखिए। वैक्सीन का डर ऐसा है कि ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि कई जगह हेल्थ वर्कर्स वैक्सीन ना लगवाने के बहाने बना रहे हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने इस पर चिंता जाहिर की। वीके पॉल ने कहा कि वो खुद कोविशील्ड वैक्सीन लगा चुके हैं, उन्हें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वैक्सीन हर किसी को लगवानी चाहिए। कोई डाउट नहीं है कि जिन प्लेटफॉर्म्स पे ये 2 वैक्सीन बने हैं, I think that has become very clear to me as well. In particular, when you look back now, 2 made in India vaccines, negligible, उससे भी कोई नीचे कोई टर्म हो तो वही इस्तेमाल करनी चाहिए। साइड इफेक्ट्स एंड सीरियस साइड इफेक्ट्स प्रैक्टिकली नील। अच्छा, बात कहीं तक नहीं है। वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार ऐसा है, भारतीय स्वदेशी वैक्सीन के खिलाफ, हिंदुस्तान की वैक्सीन के खिलाफ, तो एक तो साइड इफेक्ट का डर, साइड इफेक्ट का भ्रम फैलाया जा रहा है, दुष्प्रचार। वहीं वैक्सीन पर दूसरा भ्रम धर्म के नाम पर भी फैलाया जा रहा है। वैक्सीन को भी हलाल के चश्मे से देखने की कोशिश की जा रही है। इंडोनेशिया से लेकर उज्जैन तक वैक्सीन पर फतवे जारी किए जा रहे हैं। यह है उज्जैन में सुन्नी मुस्लिम समाज के धर्म गुरु मौलाना महबूब आलम। कोरोना की वैक्सीन पर दिए गए इनके एक बयान को गौर से सुनिए।
बहुत थोड़े ही वक्त में ये फतवा आ जाएगा कि हमें बीमारी के लिए बचने के लिए जो वैक्सीन है इसका इस्तेमाल करना या नहीं करना। जी हाँ, सही सुना आपने। वैक्सीन पर देश में फतवा आने वाला है। पूरे देश के सुन्नी समाज की इस मामले पर बैठक हो चुकी है और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि जब तक फतवा नहीं तब तक वैक्सीनेशन नहीं। ये काम मुफ्तियान इस्लाम का है और हमारी जो सुन्नतुल जमात के जो रहबर हजरात हैं वो इस काम में लग गए हैं। बहुत थोड़े ही वक्त में ये फतवा आ जाएगा कि हमें बीमारी के लिए बचने के लिए जो वैक्सीन है इसका इस्तेमाल करना या नहीं करना। सवाल है कि आखिर जान बचाने वाली वैक्सीन पर फतवा क्यों? तो बेतुकी दलील भी जान लीजिए। कई कोरोना वायरस की वैक्सीन में पोर्क यानी सुअर से बने जिलेटिन का इस्तेमाल होता है। इसीलिए दुनिया भर के कई मुस्लिम देशों में इसी बात पर बहस छिड़ी है कि ऐसी वैक्सीन लगवाई जाए या नहीं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.